हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। तो आज हम श्रावण के पहले सोमवार की पहली बारिश का महत्व समझते हैं। तो गाइस, ये सावन का सोमवार अभी जो हाल ही में स्टार्ट हुआ है और हल्की बारिश, मंदिर की घंटियां और ओम नमः शिवाय की ध्वनि। तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव आप सभी को। सावन का महीना आते ही वातावरण में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होने लगती है। आसमान में काले बादल, बारिश की बूंदें, मंदिरों में बजती घंटियां और शिवलिंग पर चढ़ता जल और हर तरफ गूंजता हुआ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन यानी भगवान शिव को समर्पित पवित्र महीना। और जब इसी पावन महीने के पहले सोमवार को पहली बारिश होती है तो धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं में इसे विशेष शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन के पहले सोमवार की पहली बारिश को इतना खास क्यों माना जाता है? क्या इस बारिश का भगवान शिव से कोई आध्यात्मिक संबंध है? क्या बारिश में भीगने से सच में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है? और अगर हम इस दिन बारिश में भीगते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को विस्तार से समझेंगे। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा, क्योंकि सावन और बारिश का संबंध सबसे पहले समझते हैं कि सावन का महीना और बारिश एक दूसरे से इतने गहरे क्यों जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति में सावन का महीना वर्षा ऋतु के बीच आता है। गर्मी की तपिश के बाद जब आसमान में बादल घिरते हैं तो धरती पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो प्रकृति जैसे एक नया जीवन प्राप्त करती है। सूखी हुई धरती हरी होने लगती है, पेड़ पौधों में नई हरियाली आती है और नदियों और तालाबों में पानी बढ़ता रहता है और वातावरण में एक अलग ही ताजगी दिखाई देती है। इसीलिए सावन को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक और जीवन के नवीनीकरण से भी जोड़ा जाता है। तो गाइस, भगवान शिव को सावन क्यों प्रिय माना जाता है? धार्मिक परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस महीने में हर भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं और सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव का स्मरण करते हैं। एक लोकप्रिय धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। इसी कारण सावन की बारिश को भी कई भक्त भगवान शिव की कृपा और प्रकृति के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में देखते हैं। तो गाइस, पहले सोमवार की विशेषता इस प्रकार से है। अब सवाल आता है, सावन का पहला सोमवार इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? सोमवार का संबंध भगवान शिव की उपासना से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। इसलिए सावन के सोमवार को शिव भक्त व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान शिव का पूजन करते हैं। तो गाइस, जब सावन के पहले सोमवार को बारिश होती है तो कई लोग इसे शुभ प्रकृति संकेत के रूप में देखते हैं। धार्मिक भाव से देखा जाए तो बारिश की हर एक बूंद भक्त को ये याद दिलाती है कि प्रकृति भी ईश्वर की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, पहले सोमवार की बारिश को शुभ मानना धार्मिक और लोकप्रियता मान्यता है। इसे वैज्ञानिक कंटेंट या निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए। पहली बारिश में भीगने की मान्यता अब आते हैं उस बात पर जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। क्या सावन के पहले सोमवार की पहली बारिश में भीगना शुभ होता है? कई स्थानों पर लोक मान्यता है कि इस पवित्र दिन बारिश में श्रद्धा के साथ भीगना शुभ माना जाता है। लोग इसे भगवान शिव की कृपा का प्रतीक मानते हैं। मान्यता है कि बारिश की बूंदों में प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस पावन दिन शिव का स्मरण करते हुए वर्षा का अनुभव करने से मन में शांति और प्रसन्नता आती है।
कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन फिर से ध्यान रखें, ये धार्मिक और लोक आस्थाओं पर आधारित मान्यताएं हैं। इनके लिए वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे श्रद्धा के रूप में लें, वैज्ञानिक दावा समझकर नहीं। बारिश और मन की शांति। जरा अब जरा इस विषय विषय को आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। तो गाइस, बारिश का वातावरण अपने आप में बहुत शांत होता है। बारिश की आवाज, ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू, बादलों की गड़गड़ाहट और प्रकृति का बदलता रूप, ये सब हमारे मन को कुछ समय के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कर सकते हैं। अगर इसी समय हम भगवान शिव का ध्यान करें और मन में सकारात्मक विचार रखें, तो हमें मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि बारिश अपने आप किसी समस्या को खत्म कर देती है, बल्कि हमारी श्रद्धा, ध्यान और सकारात्मक सोच हमारे मन को बेहतर अनुभव दे सकती है। तो गाइस, शिव का स्मरण क्यों करें? सावन में भगवान शिव का स्मरण करने का एक सुंदर तरीका है। आप जप कर सकते हो ओम नमः शिवाय के मंत्र से। ये पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव की उपासना में अत्यंत प्रसिद्ध है। आप बारिश को देखते हुए कुछ मिनट शांत बैठ सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं और धीरे धीरे सांस ले सकते हैं और मन में भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गाइस, इस तरह कुछ समय स्वयं साथ बिताना मन को बात करने वाला आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। क्या बारिश की हर एक बूंद शिव कृपा है? ये एक बहुत सुंदर भावनात्मक विचार है। भक्त की दृष्टि से प्रकृति की सुंदर चीज में ईश्वर की झलक देखी जा सकती है। बारिश की बूंदें हमें याद दिला सकती हैं कि धरती को पानी चाहिए, पेड़ पौधों को पानी चाहिए, जीवन जंतुओं को पानी चाहिए और पूरी प्रकृति जल पर निर्भर है। इसलिए बारिश को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए देखने के बजाय हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए। जब बारिश हो तो मन में ये भावना रखें, हे महादेव, आपने प्रकृति को जीवन देने वाला जल दिया, इसके लिए धन्यवाद। यही भावना इस अनुभव को और सुंदर बना सकती है। सावन की बारिश और सकारात्मक धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि सावन का समय भक्ति, साधना और आत्म चिंतन के लिए अच्छा होता है। तो गाइस, पहले सोमवार की बारिश को इसी सकारात्मक वातावरण का हिस्सा माना जाता है। अगर आप इस दिन कुछ अच्छी आदतों अपनाएं, तो ये दिन आपके लिए और भी अर्थपूर्ण हो सकता है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, घर के मंदिर में दीपक जलाना, भगवान शिव का स्मरण करना और शिवलिंग पर जल अभिषेक करना और बेलपत्र अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, दया, सेवा, संयम और अच्छे कर्म भी भक्ति का हिस्सा है। तो गाइस, क्या पहली बारिश में नहाना जरूरी है? अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या सावन के पहले सोमवार की बारिश में भीगना या नहाना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई सार्वभौमिक धार्मिक नियम नहीं है कि हर व्यक्ति को पहली बारिश में अवश्य भीगना ही चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, मौसम सुरक्षित है और आपको बारिश का आनंद लेना है, तो आप थोड़ी देर बारिश में भीग सकते हैं। लेकिन यदि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी या कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो बारिश में भीगना जरूरी नहीं है। आप घर पर रहकर भी भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति केवल बारिश में भीगने से नहीं होती, भक्ति मन की श्रद्धा से होती है। तो गाइस, बारिश में भीगते समय सावधानियां बरतें,
ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात है, बारिश का आनंद लेते समय स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। बारिश का पानी हर जगह समान रूप से स्वच्छ नहीं होता, इसलिए बारिश का पानी पीना उचित नहीं है। बहुत देर तक भीगने से सर्दी या असहजता हो सकती है, और अगर बिजली चमक रही हो या तेज आंधी हो तो खुले स्थान पर खड़े ना रहें। पेड़ के नीचे खड़े होने से भी बचें, विशेषकर आंधी और बिजली के समय। बारिश के बाद शरीर अच्छी तरह सुखाएं और जरूरत हो तो गर्म कपड़े पहने। और अगर आप पहले से अस्वस्थ हैं तो केवल धार्मिक मान्यता के कारण बारिश में भीगने का जोखिम ना लें। भगवान शिव की भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विवेक भी है। इस दिन क्या करें? अगर आप सावन के पहले सोमवार को आध्यात्मिक रूप से विशेष बनाना चाहते हैं तो कुछ सरल कार्य कर सकते हैं। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान शिव का ध्यान करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें और बेलपत्र अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो गाइस, कुछ समय ध्यान करें और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या आवश्यक वस्तु प्रदान करें। पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में किसी के प्रति बुरा भाव ना रखें, क्योंकि भगवान शिव की उपासना हमें केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता की ओर भी ले जाती है। तो गाइस, रुके हुए काम और शिव कृपा। कई धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और रुके हुए कार्यों में गति आती है। लेकिन इसे इस तरह समझना अधिक उचित है कि भक्ति और साधना हमारे भीतर धैर्य, सकारात्मकता और आत्मविश्वास पैदा कर सकती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, और जब हम सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते हैं तो परिस्थितियों का सामना करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। तो गाइस, इसलिए भगवान से केवल ये प्रार्थना ना करें कि मेरी समस्या कर दीजिए, बल्कि ये भी प्रार्थना करें, हे महादेव, मुझे इतनी शक्ति और बुद्धि दीजिए कि मैं अपनी समस्या का सही समाधान कर सकूं। यही प्रार्थना हमें भीतर से मजबूत बना सकती है। तो गाइस, एक सुंदर संकल्प है। इस सावन के पहले सोमवार पर अगर बारिश हो तो आप एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। मैं अपने जीवन में नकारात्मकता कम करूंगा। मैं अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करूंगा। मैं प्रकृति की रक्षा करूंगा। मैं जरूरतमंद की सहायता करूंगा। मैं अपने मन को शांत रखने का प्रयास करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने कर्म ईमानदारी से करता रहूंगा। तो गाइस, इस पूरे व्याख्यान का अंतिम संदेश ये है। तो दोस्तों, सावन के पहले सोमवार की पहली बारिश को लेकर अनेक धार्मिक और लोक मान्यताएं हैं। कई भक्त इसे भगवान शिव की कृपा और प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं। और गाइस, बारिश में श्रद्धा से भीगना कुछ लोगों के लिए एक सुंदर आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है, लेकिन याद रखिए, ये एक धार्मिक आस्था है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं। इसलिए आस्था रखें, लेकिन विवेक के साथ। भगवान शिव को याद करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। प्रकृति का आनंद लें, लेकिन प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी निभाएं। और इस सावन में केवल भगवान शिव से कुछ मांगने के बजाय कुछ अच्छा करने का संकल्प भी लें, क्योंकि शायद यही सावन की सबसे सुंदर भावना है। भक्ति के साथ सेवा, श्रद्धा के साथ सत्कर्म और शिव के साथ प्रकृति के प्रति प्रेम। तो गाइस, इस पूरे व्याख्यान का हम समापन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और सावन, भगवान शिव और सनातन संस्कृति से जुड़े
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और अगर आपके यहाँ भी सावन के पहले सोमवार को बारिश होती है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस पावन दिन को किस तरह मनाते हैं, और महादेव आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।